हमारे साथ आज ब्लॉक समिति मेंबर गजराज जी हैं जो वार्ड नंबर 1 से ब्लॉक समिति मेंबर बने हैं। नमस्कार गजराज। नमस्कार जी भाई साहब। तो गजराज जी, गांव में क्या क्या समस्याएं देखने को मिली आपको? भाई साहब, सबसे पहले गांव में एक तो जो खेतों का रास्ता है, हाँ जी। उसकी सबसे मेन समस्या है। जो सरकार के पास जाते हैं तब भी वही बात मिलती है, भाई देखेंगे, ग्राउंड पर जाकर देखें, लेकिन उसका सही उस पर देखा जाए तो अभी तक कोई सही कठोर कदम नहीं उठाया है। जो पिछली ग्राम पंचायत थी वही भी ये कह रही थी भी पास हो गया, लेकिन उसका कोई वो नहीं हुआ है। पूरे गांव का एक रास्ता लगता है, वो पूरे गांव के खेत लगते हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कोई समाधान नहीं चल रहा है। आज भी अनुदान मंत्री जी आए थे हमारे गांव में, उनको भी इसके लिए ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उन्होंने भी और जो मांगे रखी गई थी उनके ऊपर तो कुल मिला के संतुष्टिजनक जवाब दिया है कि भाई हम ये करेंगे। लेकिन जहाँ खेतों के रास्ते की बात आई, वहीं पे वो बोले भाई ग्राउंड पे जाकर भाई उनको अपनी टीम भेजेंगे, ग्राउंड पर जाकर भेजेंगे, जो अगर दिखता है जो हो सकेगा तो हम करेंगे उसे। सबसे बड़ी समस्या गांव में खेतों के रास्ते की है, इससे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से और कोई नहीं है। दूसरी समस्या ई लाइब्रेरी की है, उसका ज्ञापन भी हमने आज दिया है। उसकी मांग भी रखी थी अनूप जी के सामने, और एक मैरिज ब्यूरो की मांग रखी थी। जो मैरिज ब्यूरो वाली बात कहें तो उससे वो तो बहुत बाद की बात है। उससे पहले जैसे अपने यहाँ पे डिस्पेंसरी है उसकी ज़रूरी है, और खेतों के रास्ते से बड़े कोई वो है नहीं। दूसरा ये बोल रहे हैं ड्रेन आई हुई है जो बाढ़ के पानी के निकालने के लिए 20 किले लगते हैं उस ड्रेन के ऊपर, और वो ओपन है। वो ओपन है, जिसकी वजह से भाई कोई भी हादसा भी हो सकता है। और उसके लिए भी हमने आज मांग रखी थी मंत्री जी के सामने, और उन्होंने कहा भाई आप एस्टिमेट बना के दे दो। तो हमने भी कहा आश्वासन दिया है उन्होंने, ये काम भी हो सकता है। लेकिन जो खेतों के रास्ते का मामला जहाँ पर आता है वहाँ पे मेरे हिसाब से कोई वो नहीं हो रही है। खेलों से क्या संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में? खेलों से संबंधित भाई साहब जो भी है, स्टेडियम है, स्टेडियम के लिए जगह है, एक्वायर की हुई है बाकायदा, लेकिन उसके बाहर की बाउंड्री है वो गिर चुकी है। पहले जो हमारे यहाँ पे पंचायत ने जो बनवाई थी बाउंड्री की थी, वो ठेकेदार से मिलकर ऐसी ही बनवाई थी, वो गिर चुकी है, ठीक है। और जहाँ तक स्टेडियम का मामला है वहाँ पर नहीं तो काफ़ी नीचा स्टेडियम में पानी भरा रहता है, बच्चों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसमें। इसके बारे में आज बात की थी मंत्री जी से, तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन इस बारे में हम कह नहीं सकते वो करवा देंगे। शिक्षा से संबंधित क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? शिक्षा से संबंधित भाई साहब इस बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो क्या पता हमें सरकारी स्कूल में क्या कमी है, क्या वो है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम अपने बच्चों को भाई जब तक ये सोचते हैं भाई हम अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, और भाई जो ये निचले तबके भाई सरकारी स्कूल ऊपर बढ़े, तो उससे नहीं बढ़ेगा भाई साहब। हाँ, सभी की सोच एक जैसी होनी चाहिए। तो सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े, इसके लिए जागरूकता अभियान इस प्रकार के भी निकालने वाले। भाई साहब देखो, अपना जब हम अपने से जब कहें, जब हम खुद के बच्चे सबसे पहले कोशिश करेंगे भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। बिल्कुल जी, ये तभी हम बहुत बढ़िया है। सही बात है, जब तक हम दूसरे का इलाज तभी बताएंगे जब हम अपने को ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इस बारे में तो ज़्यादा हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे मतलब आपकी कोशिश ये रहेगी आप अपने बच्चों को पहले सरकारी स्कूल में डालोगे, उसके बाद ही लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ना तो लगभग हर क्लास में 80 से 100 बच्चे होते थे। हाँ जी, हाँ जी। और आज की स्थिति ऐसी हो चुकी है, कुल 100 बच्चे नहीं पाएंगे सरकारी स्कूल में आने का। बिल्कुल ठीक है, हर एक गाँव का यही हाल है। दूसरा क्या है, हमारे स्कूल की बाउंड्री भी टूटी हुई है, जिसकी वजह से भाई पेड़ वगैरह लगाए थे पिछली पंचायत ने, वो भी कुल मिला के खत्म कर दिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, आवारा पशुओं ने। और इसके बारे में तो ज़्यादा वो नहीं है भैया। तो बेसहारा पशुओं जैसे आपने बात की, उसके लिए आपके क्या कदम रहेंगे? जैसे आप ब्लॉक समिति मेंबर हो तो आपके क्या प्रयास रहेंगे बेसहारा पशुओं के लिए? भाई साहब बेसहारा पशुओं के लिए तो हर साल वो करते हैं, किसान मिल के पैसा इकट्ठा करके और उनको इकट्ठा करके छोड़ के आते हैं ये गौशाला वगैरह में। लेकिन क्या होता है, जब हम छोड़ के आते हैं उनके पास, वो क्या करते हैं दूसरे गांव में टाल देते हैं, अगले साल फिर वो नए आ जाते हैं। तो ये तो स्थायी प्रबंध तो हमारी तरफ से क्या कर रहे हैं इस बारे में? या तो कोई गौशाला खोली जाए ताकि इनका भी वो, उसके लिए भी ज़मीन चाहिए। ज़मीन हम मेरे हिसाब से तो ग्राम पंचायत के पास फिलहाल इतनी है नहीं, क्योंकि ई लाइब्रेरी के लिए भी हमने कहा था तो उन्होंने भी कहा 900 गज कम से कम ज़मीन चाहिए ई लाइब्रेरी के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं अभी पहले जो शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए ये ई लाइब्रेरी वाला काम भी हो जाए। तो महिलाओं के लिए क्या करवाने वाले?
भाई साहब, महिलाओं के लिए तो देखो सीधी बात है, ये है अपने गांव में लगभग 60-70% महिला, अब 63 है लगभग, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचना चाहते हैं भाई महिलाओं का भाई ऊपर बढ़े, तो उसके लिए हर आदमी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम ये सोचते हैं भाई महिलाएं पढ़े, लेकिन काम जहाँ पर काम करवाने का समय आता है ना, वहाँ पर वो पीछे हटते हैं। अकेले पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उनको काम के लिए बाहर निकालना पड़ेगा, सबसे ज़रूरी ये है। तो गरीबों के लिए क्या कुछ मतलब योजनाएं, जैसे कुछ गरीबों तक अपनी योजनाएं नहीं पहुंच पाती सरकारी, तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास करने वाले हैं? भाई साहब, गरीबों के लिए तो देखो सीधी बात, सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है इस वक्त। पहले बीपीएल कार्ड के लिए हर आदमी को सरपंचों के पास या और मंत्रियों के पास भागना पड़ता था, लेकिन अब की बार सरकार ने जो बीपीएल कार्ड वाली सुविधा दी है, मेरे हिसाब से इससे बेस्ट तो कोई नहीं दे सकता। किसी गरीब को मतलब बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। जो रही बात जो इसमें जो बीपीएल बने हैं, उसमें मान लो कुछ भाई ऐसे आदमियों को भी नाम आए हैं जो इसके लायक नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसा है कुछ बंदे भी जो मान लो साधन संपन्न नहीं है, फिर भी उनका नाम कट गया है, तो कोशिश करेंगे दोबारा सर्वे करवा कर उनको जुड़वाने की कोशिश करेंगे। और जो ये इसके लायक हैं भाई, साधन संपन्न हैं, तो वो तो अपने आप भाई नाम कटवा ले तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ आज ब्लॉक समिति मेंबर 1 से गजराज जी थे, जिन्होंने इस गांव की समस्याओं के बारे में अवगत करवा चुके हैं पहले ही अधिकारियों से और नेताओं को। जैसा कि गजराज जी ने बताया कि वो सभी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का काम करते थे, जो अभी तक नहीं पहुंच पाई, उन्हें हर गरीब तक उनकी योजनाएं पहुंचाने का वो कार्य करने वाले हैं। और भी कई समस्याएं बताई जिनका समाधान करवाने के लिए वो अभी कुछ गजराज जी मिल चुके हैं अधिकारियों से। और भी कई समस्याएं हैं गांव में जिनका समाधान करवाने के लिए दिन और रात लगे रहते हैं। इतना कीमती समय दिया इसके लिए बार बार धन्यवाद कहना चाहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।